हेलो दोस्तों। तो हम अब आगे जो सेक्शन 20 था हमारा, उसके आगे देख लेते हैं सेक्शन 20 क्लॉज 3। ठीक है। किसका? BNSS का, जो कि एक न्यूली एडेड है, न्यूली एडेड सेक्शन है। ठीक है। तो उससे पहले हमने 20 क्लॉज 1 और 2 जो है वो अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, पार्ट 1। ठीक है, उसके बाद ही आप पार्ट 2 देखें, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो अब 20 क्लॉज 3 बात कर लेते हैं। तो 20 क्लॉज 3 बात करता है जो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है। ठीक है। उसको हेड कौन करेगा? उसको हेड करेगा आपका डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और इस पे एडमिन कंट्रोल किसका होगा? एडमिन कंट्रोल किसका होगा? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होगा? ये होगा आपका होम डिपार्टमेंट ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का, होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री जो स्टेट में होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि 20 क्लॉज 4 क्या बात करता है। 20 क्लॉज 4 बात करता है कि जितने भी डिप्टी डायरेक्टर होंगे और असिस्टेंट, आपके होंगे डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, वो डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होंगे, वो आपके होंगे सबॉर्डिनेट किसके? डायरेक्टर के, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। ठीक है। और इसमें एक और बात कही गई कि जो असिस्टेंट होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर होगा ऑफ प्रोसिक्यूशन का, पहली बात तो ये कह दी गई, दूसरी बात ये बोली गई, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का ये किसके सबॉर्डिनेट होगा? ये होगा आपके डिप्टी का, डिप्टी डायरेक्टर का ऑफ प्रोसिक्यूशन का। तो यहां पर दो बात है कि जो डिप्टी होगा, ठीक है, और असिस्टेंट होगा, वो सबॉर्डिनेट होगा डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का। ठीक है। और जो असिस्टेंट होगा, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, वो सबॉर्डिनेट होगा डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का। दो बात की गई है। मतलब डिप्टी सिर्फ सबॉर्डिनेट है डायरेक्टर का, असिस्टेंट है दोनों का सबॉर्डिनेट, डिप्टी का भी और डायरेक्टर का भी। ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि 20 क्लॉज 5 क्या बात करता है। देखो, 20 क्लॉज 5 बात कर रहा है जो पीपी होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, जिसको अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। और जो होगा अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 1 एंड 8, उसके अंदर, बीएनएसएस के। ठीक है, बीएनएसएस के इन सेक्शंस के अंदर ये अपॉइंट होगा। और अपॉइंट किस लिए होगा? अपॉइंट होगा टू कंडक्ट केसेस इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस करने के लिए। ठीक है, हाई कोर्ट में केसेस करने के लिए। तो ये लोग होंगे सबऑर्डिनेट किसके? ये सब ऑर्डिनेट होंगे आपके डायरेक्ट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। किसके? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। तो ये बात कर रहा है 20 क्लॉज 5। ठीक है। अब हम देख लेते हैं 20 क्लॉज 6। ये बात करता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, ठीक है, जो कि अपॉइंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, जो होंगे अंडर सेक्शन 18 क्लॉज 3 एंड 8 के अंदर, जो कंडक्ट करेंगे केसेस कहां पे? कंडक्ट करेंगे केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है। वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? वो सबऑर्डिनेट होंगे आपके डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के और
असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के। समझ में आया? आपको पता है ना, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर कौन कौन होता है। सॉरी, ये डायरेक्टर नहीं होगा, ये डिप्यूटी डायरेक्टर होगा। मैंने उसे डायरेक्टर लिख दिया था, आप करेक्ट कर लीजिएगा। डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है, इनके होगा, इनके सबऑर्डिनेट होंगे ये सारे। और इसके अंदर एक और बात बोली है, जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, ठीक है ना, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होगा, जिसको मतलब अपॉइंट किया जाएगा अंडर सेक्शन 19 क्लॉज 1 ऑफ बीएनएसएस, वो भी आपका किसका सबऑर्डिनेट होगा, वो भी सबऑर्डिनेट होगा आपका, सब ऑर्डिनेट होगा आपका डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का। तो जहां तक है ये पार्ट 2 में मैंने आपको बताया, ठीक है, कि 20 क्लॉज 3 क्या बोल रहा है, 4 क्या बोल रहा है, 5 क्या बोल रहा है, 6 क्या बोल रहा है। अदर जो अभी जो बचे हुए हैं, जो रिमेनिंग आपके सबसेक्शंस हैं, उनको मैं पार्ट 3 में कवर करूंगा। वो शायद फाइनल हमारी वीडियो होगी, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाती, ठीक है। आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊं, जो आपकी नॉलेज को इन्हेंस करें, जो आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प करें, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मतलब कमेंट भी करें कि जो अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है और बेहतर तरीके से मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, या कुछ मेरे से गलती से कुछ चीज़ें छूट गई हैं या कुछ गलत हो गया है, तो वो कमेंट में आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।